साथियों, हमारा देश इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए असम के अनगिनत लोगों का योगदान है। जो उस समय थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए जीवन दे दिया, अपनी जवानी खपा दी। अब आपको नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जी करके दिखाना है, जीवन को सार्थक करके दिखाना है। अब से लेकर भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक ये 25-26 साल आपके जीवन के भी स्वर्णिम वर्ष हैं। आप कल्पना कीजिए, 1920-21 में जो नौजवान, जो बेटी आपकी उम्र की होगी, आज आप जिस उम्र के होंगे, 1920-21 के कालखंड में वो क्या सपने देखते होंगे, वो अपने किन बातों के लिए जीवन ढालते होंगे, किन कामों की पूर्ति के लिए अपने आप को खपाते होंगे। अगर थोड़ा सा स्मरण करें 100 साल पहले आप ही की उम्र के लोग क्या करते थे, तो आज आगे के लिए आपको क्या करना, ये सोचने में देर नहीं लगेगी। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। तेजपुर का तेज पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलाइए। असम को, नॉर्थ ईस्ट को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। हमारी सरकार आज जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए अनेकों नई संभावनाएं बन रही हैं। इन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाइए। आपके प्रयास ये बताते हैं कि आप में क्षमता भी है, नया सोचने, नया करने का सामर्थ्य भी है। साथियों, तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रास रूट इनोवेशंस वोकल फॉर लोकल को भी नई गति देते हैं, नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशंस स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। अब जैसे मुझे बताया गया कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस ने पीने के पानी को साफ करने के लिए एक कम कीमत वाली आसान टेक्नोलॉजी पर काम किया है। इसका लाभ असम के अनेक गांवों को हो रहा है। बल्कि मुझे तो ये बताया गया कि अब ये नई टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, कर्नाटक, राजस्थान जैसे राज्यों तक भी पहुंच रही है। मतलब ये आपकी कीर्ति पताका फैल रही है। भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के विकास से हर घर जल पहुंचाने का, जल जीवन मिशन को जो सपना है, उसको एक सशक्तिकरण होगा। साथियों, पानी के अलावा गांवों में वेस्ट टू एनर्जी, कचरे से कंचन, इसमें बदलने का जो बीड़ा आपने उठाया है, उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा है।
फसलों के अवशेष हमारे किसानों और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जुड़ी एक सस्ती और प्रभावी टेक्नोलॉजी को, उसको लेकर जो काम आप अपनी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, उससे देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। साथियों, मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट की बायोडायवर्सिटी और रिच हेरिटेज को संरक्षित करने का भी अभियान चला रही है। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समाज की वो भाषाएं जिन पर विलुप्त होने का खतरा है, उनको डॉक्यूमेंट करना बहुत सराहनीय काम है। इसी तरह संत श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मभूमि नौगांव के बाताद्रव स्थान में सदियों पुरानी लकड़ी पर उकेरी गई कला का, उसका प्रिजर्वेशन हो, या फिर गुलामी के खंड में लिखी गई असम की किताबों और पेपर्स का डिजिटीकरण हो, आप वाकई इतने विविध कामों पर लगे हुए हैं। कोई भी इसको सुनेगा उसको गर्व होगा कि इतना दूर हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर तेजपुर में ये तपस्या हो रही है, साधना हो रही है। आप वाकई कमाल कर रहे हैं। साथियों, मैंने जब इतना कुछ जाना तो मन में ये सवाल भी आया कि स्थानीय विषयों पर, स्थानीय आवश्यकताओं पर इतना काम, इतनी रिसर्च करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? इसका जवाब भी तेजपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है। अब जैसे आपके हॉस्टल्स चराईदेव, नीलांचल, कंचनजंगा, पटकाई, धानसिरी, सुबनसिरी, कोपिली, ये सभी पर्वतों, चोटियों और नदियों के नाम पर है। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जीवन की जीती जागती प्रेरणा भी है। जीवन यात्रा में हमें अनेक मुश्किलों, अनेक पर्वतों का सामना करना पड़ता है, कई नदियों को पार करना पड़ता है। एक बार का काम नहीं होता। आप एक पर्वत चढ़ते हैं तो फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। हर पर्वतारोहण के साथ आपकी जानकारी भी बढ़ती है, आपका एक्सपर्टाइज भी बढ़ती है, और नई चुनौतियों को लेकर आपका पर्सपेक्टिव तैयार हो जाता है। इसी तरह नदियां भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नदियां कई सहायक धाराओं से मिलकर बनती हैं और फिर समुद्र में मिल जाती है। हमें भी जीवन में अलग अलग लोगों से ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए, और उस सीख के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। साथियों, जब आप इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो असम, नॉर्थ ईस्ट देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगा।